उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होता दिख रहा है। राज्यसभा चुनाव में बीएसपी का खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। बीएसपी के 8 विधायक बागी हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त ऑनलाइन टीवी पर आप देख रहे हैं। विधायकों ने पार्टी पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप। बीएसपी की आफत बड़ी है, मुसीबत बड़ी है, मुश्किलें बड़ी हैं। बीएसपी के 8 विधायक बागी हो गए। राज्यसभा चुनाव में बीएसपी को ये तगड़ा झटका। वोटिंग से पहले बीएसपी की आफत बढ़ गई। बीएसपी के 8 विधायक बागी हुए। टॉर्चर करने का आरोप बागी विधायकों ने लगाया है। बागी विधायकों ने प्रस्तावक के तौर पर नाम वापस लिया। बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से उधर मुलाकात की। सपा दफ्तर में अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। प्रकाश बजाज की एंट्री के बाद बागी हो गए बसपा के 8 विधायक। सपा दफ्तर में अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसके बाद बसपा में बगावती सुर और अब बसपा भी सपा पर वार करती हुई दिख रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि समाजवादी पार्टी ने बसपा के विधायक नहीं तोड़े, उन्होंने एक दलित को आगे बढ़ने से रोका है। रामजी गौतम बसपा की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं और रामजी गौतम के 8 विधायक प्रस्तावक अब नहीं रहे। तो प्रकाश बजाज की एंट्री के बाद बागी हुए हैं विधायक। बसपा के विधायक बागी हुए हैं और इस बगावत से बसपा को कितना बड़ा झटका, क्योंकि बसपा ने जब उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा चलिए असलम अली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने बगावत की है। बीएसपी के विधायक अब उन्होंने बगावत की है तो इसके मायने भी खोजने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐन मौके पर बसपा का साथ उन्होंने छोड़ दिया। असलम अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत सर ऑनलाइन टीवी में आपका। और सीधा सा और पहला सवाल यही कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने बगावत कर दी? शुक्रिया। हमने कोई पार्टी से बगावत नहीं की जी। पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है, 15 विधायक थी, बीजेपी की गोद में बैठ के बीजेपी के साठ गांठ से जो प्रत्याशी उतारे हैं उसमें जब नॉमिनेशन होता है तो नॉमिनेशन वगैरह में जब जाते हैं तो जो प्रस्तावक हैं वो साथ जाते हैं। हमें आज तक ये पता नहीं कि कौन प्रत्याशी है, कोई मीटिंग नहीं, कोई किसी तरीके का हमें बुलावा नहीं। नॉमिनेशन जिस दिन आवाम प्रस्तावक होने के बावजूद भी वहाँ नहीं, तो ये हमें पता नहीं क्या है। जी असलम अली साहब, कहा तो ये जा रहा है कि आप लोग प्रस्तावक थे, आपने नाम वापस लिया अपना। उन लोगों का कहना जो है उसकी बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं जब हम प्रस्तावक थे जी, प्रस्तावक हमेशा नॉमिनेशन जब करते हैं प्रत्याशी के साथ जाते हैं। बिल्कुल। वहां चुनाव आयोग वीडियो बनाता है जी। हमें यही पता नहीं कौन प्रस्तावक कम नहीं। हमें तो परसों पता लगा कि हमें प्रस्तावक में हमारे साइन कर लिए गए हैं जी। उन सब साइनों का हमें पता लगा। हमने तो जब एफिडेविट दिया कि हमें जानकारी नहीं है। और बीजेपी के सहयोगी प्रत्याशी को जो साठगांठ करके कुछ लोगों ने, उमाशंकर जैसे लोगों ने, पार्टी नेता उपदल के जो नेता हैं, चूंकि हम बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं, बीजेपी के खिलाफ जीत के आए हैं जी, तो जो बीजेपी के साठगांठ करके उसके हम खिलाफ है, उसके आप खिलाफ है। और आगे का रास्ता क्या है? क्या अब आप समाजवादी समर्थित प्रकाश बजाज के समर्थन में हैं या फिर कुछ और? नहीं, प्रकाश बजाज को हम जानते नहीं जी। उसके समर्थन क्या है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, इस मुलाकात में क्या हुआ? कोई हमारी मुलाकात नहीं हुई अखिलेश यादव से। जी, बागी विधायकों की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पाला बदल लिया। हाँ,
हम बागी विधायक नहीं है। पहले तो यह मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम बागी विधायक नहीं है जी। बागी विधायक हो सकते हैं जो हमें कह रहे हैं वही खुद बागी विधायक हो, हम बागी नहीं है। पार्टी के मान्यवर कांशीराम जी की जो नीति थी हम उसके साथ खड़े हैं जी। बहन जी की जो नीति थी उसके साथ खड़े हैं। पर बाकी जिस तरीके से बीजेपी से साठगांठ करके ये प्रत्याशी कुछ लोगों ने, पार्टी के लोगों ने बहन जी को गुमराह करते हुए ये जो हर बात को बीजेपी का समर्थन उसके खिलाफ है हम। जी असलम अली साहब, आपको ये सब बातें कब पता चली कि एक आपको प्रस्तावक भी बना दिया और आप उनके साथ गए भी नहीं, आपसे पूछा भी नहीं गया, क्योंकि वक्त तो हाथ से निकल गया नॉमिनेशन का? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा और आपके चैनल से जनता से भी पूछना चाहूंगा जी, जब भी कोई भी चाहे प्रधानी का नॉमिनेशन हो, प्रधानी मेंबर का हो, जब आदमी जाता है जो प्रस्तावक होता है जी, हमेशा जब नॉमिनेशन करने जाता है नॉमिनेशन अधिकारी के सामने प्रस्तावक को सामने पेश किया जाता है, वहां वीडियोग्राफी होती है। बिल्कुल। हम प्रस्ताव में साथ नहीं है, हमारी कोई वीडियोग्राफी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है जी। क्या सारे तो हम कैसे प्रस्ताव हमारे साइन कहां से कर लिए, कैसे कर लिए? 8 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं असलम साहब, क्या वो कोई भी वहां मौजूद नहीं था प्रस्तावक के तौर पर? जी, ये सिर्फ आप नहीं थे? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जहां तक मैं अपनी बात कर रहा हूं जी, मैं नहीं था। आप नहीं थे? मुझे कोई इतला नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। क्या आप उन 8 विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने बगावत की है, जिन्हें हम बागी कह रहे हैं, जो नाराज हैं, जो कह रहे हैं कि उन्हें टॉर्चर किया गया? वो जो नाराज है, जो नाराज है, हो सकता है उनकी अपनी अपनी समस्या होगी, किसको क्या नाराजगी है, किसको क्या नाराजगी है। कुछ विधायकों को नाराजगी है, कोऑर्डिनेटर जितने भी बने बैठे हैं उनकी विधानसभाओं पे प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं और सारी सबकी समस्याएं अलग अलग है। मेरी समस्या तो यह है क्योंकि माइनॉरिटी से मैं आता हूं, मुस्लिम मैं हूं, तो बीजेपी के हर समर्थन से हम बीजेपी के खिलाफ हैं, इसलिए अपना बात है। नहीं, आप बीजेपी उनकी समस्या हो सकती है कोऑर्डिनेटर ने टॉर्चर कर रखे हो। नहीं, आपको किसी प्रकार का टॉर्चर नहीं किया, आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि बीएसपी ने जो उम्मीदवार उतारा वो बीजेपी के कहने पे या बीजेपी के समर्थन में, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि बसपा के पास समर्थन नहीं था, आधे वोट चाहिए थे राज्यसभा पहुंचने के लिए, किसी ना किसी का तो सहारा चाहिए ही था। और ये बार बार ये कहा जा रहा था कि छुपन छुपाई वाला खेल क्या है, कोई बताने को राजी नहीं था। आपने ये खुलासा तो कर दिया कि बीजेपी की ओर से इस तरह से काम हुआ कि बीजेपी से साठगांठ थी, मुलाकात थी और बात थी। ये बीजेपी और इनका मिलकर जो एक षड्यंत्र चल रहा था वो बेनकाब हो गया जी। पहले भी बीजेपी 9 राज्यसभा सांसद लाए थे, 9 जिताए थे उन्होंने, इस बार 9वां प्रत्याशी वो लाए नहीं जी। तो इनसे मिलकर जो ये करना खेल चाहते थे वो नकाब पास हो गया। और जो बीजेपी की कई नीति चल रही है देश और प्रदेश के अंदर, किसान, मजदूर, बुनकर, युवा, कार्यपालिका, सबको जो टॉर्चर किया जा रहा है, सबको परेशान किया जा रहा है, देश को कहां तक लिया जा रहा है, प्रदेश को कहां लिया जा रहा है। आप क्राइम देख रहे, क्राइम की साल पे है बीजेपी का, तो जो प्रदेश की जनता को तबाह और बर्बाद कर रहे हो उनका सहयोग में हम कैसे खड़े हो जाएंगे? तो आप बसपा के साथ मौजूद हैं, लेकिन आपकी पत्नी क्या समाजवादी पार्टी के साथ अब हैं? वहां सब आजाद हैं। मेरी पत्नी अलग रहती है, उसने अपने समाजवादी ज्वाइन कर ली, मुझसे पुरानी लीडर है। नहीं, असलम अली क्या करने जा रहे हैं? असलम अली के दिल में क्या चल रहा है? क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो 8 लोग बागी हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के टच में हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, आपकी मुलाकात नहीं, वो बात अलग है। क्योंकि सियासत में आप लोग हैं, आप रास्ता तो अगला अपना देखेंगे। सिर्फ नाराजगी भर से काम हो जाएगा या फिर कुछ और? जी, अभी नाराजगी भर से कुछ नहीं, पार्टी में है, पार्टी के साथ है जी, ठीक है ना, पार्टी के साथ है और आगे जो कदम होगा देखा जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अभी आप प्रकाश बजाज को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं? नहीं है, अभी तो देखिए कार्यपालिका जो राजनीति में विधायकी का प्रोटोकॉल को खत्म किया है जी। एक विधायकी का सम्मान खत्म करा, मानने का सम्मान खत्म कर रहे थे, कोई किसी से पूछने को तैयार नहीं है। ऊपर वाले ने मदद करके एक विधायकी की सम्मान को बचाने का काम किया। अगर पर्चा दाखिल अब इनके 2 हुए हैं, अभी देखिए राजनीति कितना मोड़ लाएगी, हो सकता है दोनों के पर्चे कैंसिल हो जी। इसीलिए तो हम जानना चाहते हैं, आपने कहा ना आपको तो पता ही नहीं चला कि आप प्रस्तावक भी बना दिए गए, आपको पता ही नहीं है किसके कहने पर क्या हो गया। लेकिन आप भी अभी ये नहीं बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या प्रकाश बजाज को समर्थन करेंगे या फिर नहीं। आप भी अभी धुंधला ही दिखा रहे हैं तस्वीर को।
अभी जो सुनने में आ रहा है, दोनों प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल होने की बात हो रही है, क्योंकि एक दो टेक्निकल बजाज के भी कही है, जो मुझे भी आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है जी। और इनके 4 प्रस्ताव हमारे वापस हो गए, तो दोनों नॉमिनेशन खारिज होंगे। जी, तो अगला जो होगा डिसीजन वो आगे देखा जाएगा। ठीक, सीधा सीधा है। असलम अली साहब, एक बात, आप जब नाराज हैं ही, आपकी नाराजगी जगजाहिर हो गई, आपने बता भी दिया कि नाराजगी आपकी क्यों है, लेकिन आप इस बात को अब बता रहे हैं और ये कह रहे हैं दर्शकों तक ये बात पहुंच जाए कि बीजेपी का सपोर्ट था और बीजेपी के इसीलिए बीजेपी ने अपना एक और उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं उतारा। बिल्कुल सही बात है। पिछली बार 9 बनाए थे बीजेपी ने जी। इस बार चूंकि बीजेपी को भी डर लग रहा है कि तुम्हारे विधायकों में बगावत ना हो जाए, खिलाफ ना हो जाए, दूसरा नया कैंडिडेट लाते ना पता पड़ जाता। विधायकी का बीजेपी में भी जो गला घोटा जा रहा है या सारी पार्टियों में, ऊपर वाले ने एक विधायकी की इज्जत बचाई है। जी असलम साहब, क्या इसे हम 2022 के विधायकों को कुछ किसी मानने को रणनीति तैयार नहीं के है हिसाब लोग। से देख सकते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है और साफ तौर पर जिस तरीके से गोटियां इस राज्यसभा चुनाव में फेंकी गई वो बड़ी दिलचस्प है। बीजेपी जबकर एक उम्मीदवार अपना उतार सकती थी और उसे जिताने की कोशिश कर सकती थी, उसने सीट ही खाली छोड़ दी, उसने उतारा ही नहीं और बसपा को स्पेस दे दिया। और इसी से इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी प्रकाश बजाज को मैदान में ले आए। आपने जो कहा ये सारा षड्यंत्र क्या है, क्या अगला चुनाव जगह चल रहा है, क्या चल रहा है, आपने मेरे अपने क्वेश्चन में ही अपना जवाब दे दिया। राजनीति के दूरगामी परिणाम देखे जाते हैं। जो सियासत करता है वो आज नहीं, वो आने वाले 2 साल बाद की सोचता है, इसलिए वो गोटी फिट करता है। आज आप तो पुराने आदमी हैं, आप काफी जानकार हैं। नहीं, वो तो सभी किसी भी लाइन में किसी भी विभाग में हो, आप अब जिस चैनल में हैं, जिस पोस्ट पे हैं, आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मैं इस पोस्ट पे बना रहूं या उससे ऊपर जाऊं? बिल्कुल, पोस्ट से और प्रमोशन क्यों लूं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया असलम अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।